जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2022 कई सारे मायनों में बॉलीवुड के लिए कहीं से कहीं तक भी बेहतर नहीं गया है। इस बारे में हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स इतने सारे सामने रखे हुए हैं कि इस चीज़ को जस्टिफाई करने की भी अब ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब भी नया साल आता है तो नया साल नई उम्मीदों के साथ आता है। हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, नए साल में नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी। और जब चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, कई सारे बदलावों के साथ ही ये चीज़ें शुरू होंगी, या फिर हम भी नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद रहती है कि भाई चीज़ें जो हैं अब बेहतर तरीके से होंगी। लेकिन बॉलीवुड जो कि 2022 में शायद अपने सबसे ख़राब दौर से गुजरा है, पैंडेमिक में भी इतना बुरा इनके साथ नहीं हुआ था जितना कि अब पैंडेमिक खत्म होने के बाद हुआ है। दर्शक ही बदल गए, ऐसा लग रहा है कि इनका तो मार्केट ही पूरा का पूरा बदल चुका है। अब 2023 सामने है, ऐसे में बॉलीवुड भी अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा आशावादी है कि भाई आने वाला साल उनके लिए कुछ नई खुशियाँ लेकर आएगा, कुछ नई बातें ऐसी लेकर आएगा जिसको कि लेकर वो आगे चलकर और भी ज़्यादा आशावादी हो सके। लेकिन यहाँ पर बातें अभी भी बेहतर होती हुई दिखाई पड़ नहीं रही। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर साफ तौर पर ये समझना मुश्किल नहीं है कि शायद ये बदलाव मतलब पॉजिटिव वे में ही आएगा। PS1 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक है, साउथ से आती है, जिसमें कि हमने विक्रम और साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा था। अब ऐसे में PS2 को लेकर भी घोषणा हो गई है और PS2 की घोषणा के साथ ही बॉलीवुड के लिए खतरे की घंटी एक बार फिर से बज चुकी है। इसी बारे में ज़रा जान लेते हैं कि आखिर अब कैसे PS2 बॉलीवुड के लिए एक बार फिर से सिरदर्द बनने वाली है। एक लंबे वक्त से बॉक्स ऑफिस पर लोगों का गुस्सा जो है एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। मतलब पब्लिक कहीं से कहीं तक भी बॉलीवुड के साथ कोताही करने की कोशिश कर ही नहीं रही। इसमें एक और बात हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि इस गुस्से का सामना सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को करना पड़ा है और उनके चहेता अभिनेता रणवीर सिंह की बर्बादी का सिलसिला भी फिलहाल सर्कस के साथ थोड़ा सा और आगे खिसक गया है। टिकट खिड़की पर साल 2022 दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा भयावह साबित हुआ। भारी बजट में बनी करण जौहर की जुग जुग जियो, लाइगर, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में हादसा साबित हुई। सिनेमाघरों से उनकी एक भी फिल्म लागत तक नहीं वसूल कर पाई। हालात ऐसे रहे कि 2022 में करण को अपनी 2 फिल्में गहराइयां और गोविंदा नाम मेरा को OTT पर रिलीज करना पड़ा। ठीक इसी तरह रणवीर सिंह भी कोविड से पहले सफलता के आसमान पर नजर आते थे, लेकिन रणवीर भी कोविड के बाद सिनेमाघरों में हैट्रिक हादसा दे चुके हैं। दरअसल उनकी 83 जयेश भाई जोरदार के बाद में अब सर्कस बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी। धर्मा प्रोडक्शन के लिए तो कारोबारी लिहाज से 2022 एक कभी नहीं भूलने वाला साल साबित हो रहा है। शायद यही वजह है कि नुकसान की भरपाई के लिए खुद करण जौहर को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने लंबे वक्त के बाद रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर एक रोमांटिक कॉमेडी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशन का जिम्मा उठा लिया है। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसे साल 28 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि करण जौहर और रणवीर की तकलीफें शायद इसके साथ खत्म हो जाएंगी, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दरअसल 28 अप्रैल 2023 जो कि करण जौहर ने अपने लिए एक अच्छा दिन सोचकर चुना था, अब इस दिन पर एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है। ठीक इसी दिन मणिरत्नम ने अपनी ऐतिहासिक महागाथा के दूसरे पार्ट को रिलीज करने का फैसला किया है, मतलब कि PS1 के दूसरे पार्ट का। मणिरत्नम की महागाथा असल में पेनियन सेल्वन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इसी साल 30 सितंबर को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुआ था। हिंदी बेल्ट में एक सुस्त प्रमोशन और बेहद कम स्क्रीन के बावजूद PS1 ने 25 करोड़ से ज़्यादा कारोबार किया था, जबकि सभी भाषाओं में फिल्म का कारोबार करीब 322 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा था। पेनियन सेल्वन असल में इतिहास की सच्ची घटनाओं से प्रेरित चोल साम्राज्य की महागाथा है। एक ऐसे साम्राज्य जिसने 1000 साल पहले समूची दुनिया में भारत की कीर्ति फैलाई थी। चोल साम्राज्य की उपलब्धियां आधुनिक दुनिया के लिए भी एक बेंचमार्क है। PS1 में विक्रम, जयराम रवि, कार्ति, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर PS2 करण के लिए क्यों खतरे की घंटी है। अब ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि बॉलीवुड फिल्मों के खिलाफ जो नैरेटिव बना है उसमें दक्षिण की फिल्मों को मतलब दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था। अब तक एक ही तारीख पर बॉलीवुड फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सामने सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट यानी PS2 होगी तो बताने की जरूरत नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर समीकरण करण जौहर के लिए कितना विपरीत हो सकता है। सुशांत की मृत्यु के बाद से वैसे भी भारी विरोध का सामना ये बॉलीवुड इंडस्ट्री कर ही रही है और उन्हें कारोबारी फ्रंट पर अगर हम बात करें तो काफ़ी भारी नुकसान भी उठाने पड़े। करण जौहर की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में डूबी हैं और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा नुकसान उठाने के लिए सही समय नहीं। देखा जाए तो इस क्लैश की वजह से PS2 को इस बार हिंदी बेल्ट में ज़बरदस्त हाइप मिलने वाला है। मणिरत्नम के लिए हिंदी वर्जन के प्रमोशन की शायद ही ज़रूरत पड़े। पहले वर्जन का कारोबार कमज़ोर प्रमोशन और पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाने की वजह से ज़्यादा नहीं था, लेकिन दक्षिण की फिल्म के लिहाज से संतोषजनक कहा जाएगा।
अब नए समीकरण और बॉलीवुड बनाम दक्षिण की डिबेट में मणिरत्नम की फिल्म को खुद ब खुद हाथों हाथ लिया जाएगा। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हिंदी बेल्ट में PS2 का कारोबार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की वजह से बहुत बहुत बेहतर रहे। मणिरत्नम की यह फिल्म भी कन्नड़ और तेलुगु इंडस्ट्री के फिल्मों की तरह हिंदी बेल्ट से जादुई कलेक्शन निकाल सकती है, जैसा कि पहले कपाट ने 25 करोड़ तो निकाले ही थे। हालांकि ये बदले हालात में कंडीशंस पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर करण पीछे हट गए तो क्लैश निरर्थक हो जाएगा। अगर करण जौहर PS2 के आगे आने के बावजूद अपने फिल्म के रिलीज शेड्यूल नहीं बदलते हैं तो उन्हें टिकट खिड़की पर चुनौती से तो जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि PS2 ने उनकी रिजर्व डेट में टांग अड़ा दिया है। हो सकता है कि ये लायका प्रोडक्शन की एक रणनीति हो कि वो हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड बनाम दक्षिण की बहस को कारोबारी रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हो। कुल मिलाकर गेंद अब करण जौहर के पाले में है। अगर वो शेड्यूल बदलते हैं तो कहा जा सकता है कि दक्षिण की महागाथा से करण डर गए, और अगर वो तारीख नहीं बदलते हैं तो टिकट खिड़की पर उन्हें रणवीर सिंह को शायद एक और नाकामी का सामना करना पड़े। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों ही लोगों को, जो कि बॉलीवुड से आते हैं, इन दोनों की ही साख इस समय दांव पे लगी हुई है। एक तरफ करण जौहर को बनानी है कुछ बड़ी मूवीज, तो दूसरी तरफ रणवीर सिंह को चाहिए एक अदद हिट जो कि उनको मिल नहीं रही है। अब ऐसे में काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका कि जवाब करण जौहर को इस समय खुद देना पड़ेगा, और अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो आने वाला समय उनके ही लिए और ज़्यादा परेशानियां लेकर आएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।